भगवान श्री कृष्ण कहे कि संत हमारी जीवित आत्मा है, स्वयं हमारी प्रतिमा है, वही हमारी विशुद्ध रूप है। अब सब शब्दों में श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता में कह चुके हैं कि संत ही हमारी जीवित प्रतिमा है। जिस संत के भीतर आत्मा विदित हो गई, दिखाई देने लगे, उसमें स्थिति बनाने की क्षमता आ गई, वही संत है। और जब वह आत्मा, कृष्ण भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो गए, आत्मा दिखाई देने लगे, मैं आत्मा के अतिरिक्त या नकली भस्तर जो शरीर नहीं हूं, ऐसा ज्ञान हो गया, तो समझ लीजिए आप ही श्री कृष्ण का रूप हो गए। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि संत हमारी जीवित प्रतिमा है, मैं वही हूं, वो ही मेरे विशुद्ध रूप है। अब कितने पखंडियों ने कह देंगे कि भाई कोई मनुष्य साईं बाबा भगवान थोड़े हो सकते हैं, यह मूर्खता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संत ही हमारी जीवित प्रतिमा है, जीवित अंश है, मेरा विशुद्ध रूप है। गीता के प्रमाण को नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? कहने का मतलब ये है कि भाई गीता जो कहते हो कि शास्त्र अनुकूल साधना होनी चाहिए, शास्त्र अनुकूल साधना होनी चाहिए, और शास्त्र अनुकूल साईं कृष्ण बता रहे हैं संत ही जीवित प्रतिमा है, मेरे ही रूप है। अब मान लीजिए कि कृष्ण भगवान तो चले गए, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम्, ऐसा है ना। माने जब जब धर्म की हानि होती है तब तक अवतार लेता हूं, है कि नहीं? तो भाई धर्म की हानि होती है, अवतार लेता हूं, तो भाई लोग सोचेंगे भाई कृष्ण चले गए, अब हम किसके पास जाऊं? तो कृष्ण भगवान स्वयं गीता में स्पष्ट शब्दों में कह दे कि संत हमारी जीवित प्रतिमा है, मैं वही हूं और मेरे विशुद्ध रूप है। तो भाई संत के पास जाओ, साईं बाबा जैसे संत महापुरुष के पास जाओ और उस तत्व को जानकर जीवन मुक्त हो जाओ। काजी भारत जी है, और कह दोगे कि भाई वो तत्व को जानते ही नहीं, कह दोगे कि साईं बाबा भगवान है। अब साईं की गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संत ही हमारी जीवित प्रतिमा है, तो भगवान हुए कि नहीं हुए? है, हुए ना। साईं बाबा भगवान हुए कि नहीं हुए? है। तो देखिए वो अज्ञानी है व्यक्ति जो कहते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं लोगों में। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम जहां हों वहां साईं में विश्वास कर, भक्ति कर कर उस आत्मा रूपी ब्रह्म को प्राप्त करें। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।